एक मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया है। मैंने मकड़ी से भी एक शिक्षा ली। बोले मकड़ी से भी शिक्षा ली? बोले हाँ। के को नारायणो देवा, मैंने मकड़ी से भी शिक्षा ली है। 4 मंत्र हैं इसके, वो 5 मंत्र हैं इसके। के को नारायणो देवा पूर्व सृष्टम समाय। बोले जैसे भगवान, पहले तो मकड़ी का चरित्र जानो, मकड़ी क्या करती है। अच्छा, मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाला बनाती है। क्या करती है मकड़ी? मकड़ी जाला बनाती। कभी जाला बनाते हुए देखा मकड़ी? देखा है? नहीं देखा होगा। समय कहाँ है? समय मिले। अब तो लॉकडाउन वैसे ही खत्म हो गया और अब हमारे पास में आज क्या चल रहा है भाई? आज बृहस्पति हो गया, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, 4 दिन की लीला और है। सोमवार से तो मंदिर खुली जाएगा, 3 दिन की लीला और है। तो ये मकड़ी क्या करती है इस 3 दिन की लीला में? बड़ा सुंदर भाव है। अब समय नहीं है अब तो हमारे पास में। अब 3 दिन की लीला में क्या स्थिति है? वो मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जब जाला बुनती है, कभी आप देखिए घर में कभी कोई मकड़ी जाला बुन रही है देखिएगा, वह अपने अंदर से जाला निकालती है और उसके सहारे वह अपनी दूरी तय करती है। कभी मैं एक बार बैठा हुआ था कहीं, वहां से वो मेरे सामने से, मुझे लगा शायद पता नहीं मैं कुछ देख रहा हूं। मैं नहीं मैंने हवा में मकड़ी कैसे चल रही है? आपको वो तंतु, वो जो मकड़ी का वो जो धागा होता है इतना महीन होता है कि आपको दिखाई नहीं देगा। मैंने उसे दूर से देखा कि ये कुछ आ रहा है, ये तो हवा में तैर रही है। मकड़ी वो हवा में नहीं तैर रही थी, अपितु उसने एक जाले का, वो वहां से अपने जाले को छोड़ती हुई चलती हुई नीचे तक आ रही थी और जाला उसी के अंदर से निकल रहा था। और फिर थोड़ी देर मैंने उसे हल्की सी डंडी मैंने देखा थोड़ी देर तक, फिर मैंने एक छोटे से झाड़ू की जो सीख होती है उससे मैंने उसे छुआ तो वो उसी को निकलती हुई ऊपर चढ़ने लगी। अर्थात उसने अपने में से ही एक धागा निकाला, जाले का निर्माण किया और उसी जाल को समय आने पर निकल गई। ये करती है मकड़ी। उसी प्रकार से ईश्वर क्या करता है? ईश्वर ये संसार का निर्माण करता है। उसी प्रकार से बोले क्या करते हैं भगवान? बोले अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल में उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर देते हैं। अब कुछ नहीं रहता वहां, जितना भी था सजातीय विजातीय स्व जगत भेद से शून्य अकेले रह गए। प्रारंभ हुआ अकेले थे, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद कहता है तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु कि उसने अपनी संकल्प शक्ति से पूरे संसार का निर्माण कर दिया और जब समय आया तो उसने अपनी ही शक्ति से इस समूचे जगत को समाप्त कर दिया और चिर निद्रा में आनंदमय स्वरूप में धारण करके निद्रा में लीन हो गया। उसी प्रकार से जीव को भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, सन्यासी को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। बोले कैसा व्यवहार? बोले इस मकड़ी की तरह अपने आसपास में जो उसने जो बनाया हुआ है चक्कर कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, कोई किसी का नहीं है, फालतू का झमेला है, ना मेरा है ना तेरा है, ये सब फालतू का झमेला है, कुछ नहीं साथ जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। बड़ा सुंदर भाव है कि कभी कहते हैं महल सोने के हम बनवाएंगे,
कवि कहते हैं कि शहंशाह हम बन जाएंगे, मगर ये खुद नहीं जानते, मगर ये खुद नहीं जानते इस जीवन की क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात। कुछ नहीं साथ जाता साहब, कहीं कुछ नहीं, कुछ साथ नहीं जाता। कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जरा विचार करिए, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़, आनंद लें इस जीवन में जैसा मिल जाए। अपनी जैसे वो मकड़ी अपना सब निर्माण करती है, समय आने पर उसी प्रकार से हमें चिंतन, ये संसार भी ईश्वर के द्वारा बनाया है, हम उसके केवल निमित्त मात्र हैं। और अगर हम उसके केवल निमित्त मात्र हैं तो वह समय आने पर उसने जो दिया है वह ले भी सकता। और अगर जब देते में जब हम उससे वो वस्तु जो हमको देता है हम उसे प्राप्त करके हम हर्षित होते हैं, लेकिन वो वस्तु हमारी नहीं होती, वह वस्तु किसकी होती है? वह वस्तु तो हमको ईश्वर ने प्राप्त कराई। और जब वो उस वस्तु को ले लेता है तो हम दुखी क्यों हो? अरे जिसकी थी उसने ले ली, हम तो केवल उसको रखने वाले बने। यहां वे संत के वह सन्यासियों को दिशा निर्देश करते, राजन मैंने अपने जीवन में यह सूत्र उतारा है कि व्यक्ति अपने में लीन करे, अपने आप को अपने में लीन हो जाए। जरा बड़ा सुंदर भाव उठता है मीरा का, मीरा का भाव बड़ा सुंदर। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली। जरा विचार कीजिए, मीरा का भाव बड़ा सुंदर भाव है। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लगन लगे प्रभु से, प्रभु से ऐसी लगन कि सब हम उसमें लीन हो जाएं, कोई मेरा और तेरे का भेद ना हो। स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, सब जगह खोजा किया पाया पता उसका नहीं, जब पता उसका लगा तो अब पता